परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज सुबह के वक्त में आपके पास वचन लेकर आने के लिए हमारा जीवन में प्रभु दिए गए इस अवसर के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु हमें हर दिन संभाल रहा है, हर परेशानियों में, हर दिक्कतों में उनकी सहारा हमें मिल रहा है, इसलिए तो हम आज भी जिंदा हैं। तो आइए हम थोड़ी देर प्रभु के वचन से कुछ आयतें हम सीखें, हम मिलके हम सबके स्वागत करते हैं। प्रभु आपको और आपके परिवार को इस वचन के द्वारा आशीष दिया जाए। भजन संहिता 114 उसके पहले आयतों में हम ऐसे पढ़ते हैं, जब इस्राएल ने मिस्र से अर्थात याकूब के घराने अन्य देश भाषा वालों के मध्य से कूच किया, तब यहूदा यहोवा का पवित्र स्थान और इस्राएल उसके राज्य के लोग हो गया। इस वचन संहिता बहुत अर्थपूर्ण बातें लिखे हैं। ज़्यादा आयतें नहीं है, कुछ 8 वचन है उसमें। तो इस बातों से हम आगे ध्यान देगा तो मालूम होता है यहोवा अपने लोगों से बात करने शुरू कर रहा है। कब बात करने शुरू कर रहा है? जब वो मिस्र से निकल गया, तब से। हम जानते हैं इस्राएली लोग 400 साल से अधिक समय मिस्र में बसकर वहाँ का अच्छे अनुभव भी पाया, उसके साथ साथ आखिर में बहुत बुरी हालत में भी वो पहुँच गया। वहाँ पर रहने के लायक नहीं था उस समय। तो मूसा के द्वारा परमेश्वर ने उनको वहाँ से छुड़ाया। मूसा उनको बोला, अब्राहम को जो यहोवा ने वादा किया है उस देश में, कनान देश के ओर मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ, वहाँ पर तुम्हें कोई कमी कटी नहीं होगा, तो तुम यहाँ से निकलो और आगे बढ़ो। तो मूसा का बात मानकर ये लोग वहाँ से निकल पड़े। हम जानते हैं फिरौन के बहुत सारे रुकावट थे, उनको नहीं छोड़ने के लिए वो नहीं छोड़ता था, छोड़ने नहीं चाहता। काफ़ी फ़ायदा इनसे उनको हो रहा है, इसलिए वो बिल्कुल नहीं चाहता था वहाँ से इनको छोड़े, ये लोग वहाँ से निकल जाए। लेकिन प्रभु की मर्जी ये था कि उनको वहाँ से छुड़ाना है, अपनी देश ले जाना और उनको आशीष देना है, और ये लोग यहोवा का आराधना करने वाला बनना चाहिए। तो इसी बात के लिए मूसा का जरिए उनको छुड़ाया गया है। तो ये वचन जो हमने पढ़ा, जब मिस्र देश से यहूदा और इस्राएली लोग निकला, तो उस दिन से प्रभु कहता है या यहूदा यहोवा का पवित्र स्थान और इस्राएल उसके राज्य के लोग हो गया। तो जब तक हम परमेश्वर के वाणी सुनकर, उनकी वचन सुनकर, सुसमाचार सुनकर अपना कदम आगे ना रखें या मिस्र से हमेशा के लिए हम अलग ना हो, तब तक प्रभु हमारा जीवन में काम नहीं कर रहा है। तो यही बात यहाँ पर खास लिखा गया है या समझने आता है कि जब ये लोग वहाँ से निकला तो पूरी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी यहोवा ने ले लिया है। तो मेरे मित्रों, प्रभु हमें इसलिए बुला रहा है, उनके लिए एक पवित्र जाति के रूप में हमें रखना है, हमें संभालना है, हमें आगे बढ़ाना है, और जो वादा हमें दिया गया है वो पूरा होना है। तो जब तक हम मिस्र में रहेगा तो प्रभु हमारा जीवन में काम नहीं कर सकता, क्योंकि
वो अन्य जाति के बीच में है, अन्य आराधना के बीच में है, उसी के बीच में प्रभु को आशीष मिल नहीं सकता। इसलिए बोला तुम यहां से रवाना हो, आगे जाओ। तो आगे जाने के लिए निकला तो बहुत परेशानी उनके सामने था। एक लाल समुद्र है पहले बात, और फिरौन के लोग नहीं छोड़ते उनको। लेकिन प्रभु काम किया, प्रभु की समय आ गया, ये लोग वहां से पूरे के पूरे बाहर हो गया। तो लाल समुद्र के पास हम जानते हैं बहुत दिक्कतें, आगे नहीं बढ़ सकता, दोनों और पहाड़े हैं, पीछे दुश्मन आ रहा है तलवार लेके, कहाँ जाए कोई रास्ता नहीं। हम जानते हैं मूसा यहोवा से विनती की, यहोवा ने बोला लोगों को बोलो आगे बढ़ने के लिए। तो उस दिन प्रभु अद्भुत कार्य किया और लाल समुद्र को दो भाग किया और लोगों को आगे रेगिस्तान पहुंचने के लिए रास्ता बन गया। तो सारे के सारे लोग वहां से निकलकर रेगिस्तान बाहर आ गया। तो हम जानते हैं फिरौन के लोग भी उसके पीछे पीछे आ रहा है, उसको पकड़ने के लिए, पकड़कर लेके जाना है या तलवार से खत्म करना है। तो देखो शैतान कभी भी नहीं चाहता है उनके जो हमले में है, उनके जो हाथ में है, वो लोगों को छोड़ना। हमारा हाथों में पैरों में जो जंजीर डालकर बांध कर शैतान पिछले सालों में हमारा पुराने जिंदगी में फायदा लेते थे, उसमें से हम जब बाहर आता था वो बड़ा नाराज होता है और किसी भी हालत में हमें पीछे ले जाने के लिए चाहते हैं। तो ये लोग पीछे निकल पड़ा और वही लाल समुद्र के बीच में से जो यहोवा ने बनाया हुआ रास्ता से ये भी आगे बढ़ रहा है। तो लोग देखा तो थोड़ी देर में हमारे पास पहुंचेगा, हमको पकड़ कर लेके जाएगा। लेकिन मूसा को यहोवा ने कहता है तुम्हारा हाथ का जो डंडा है वो समुद्र के ओर दिखाओ। उन्होंने ऐसे किया तो पहले की तरह समुद्र जो दो भाग थे वो एक हो गया, पहले की तरह बन गया। तो उसमें क्या हो गया, सारे दुश्मन फरोह और उनकी सारे फौज डूबकर मर गया। ये तो हिस्ट्री में हमें पढ़ने मिलता है, इसे बातें उसके जो साथ जो हुआ है। मैं ये कहना चाहता था इस वजह से, जब प्रभु हमारा संग चलता है, हमारा जीवन के हर परेशानी के बीच में, जहां कोई भी रास्ता आगे बढ़ने के लिए नहीं, वहां रास्ता बन जाएगा। कोई दुश्मन हमें पकड़ने के लिए आता है वो खत्म हो जाएगा। हम कुछ करने के लिए करना नहीं, लेकिन कुछ एक ही बात करना चाहिए कि प्रभु के बात मानना, उनके हुक्म के अनुसार आगे बढ़ना, तभी हम ये आशीष पा सकते हैं और प्रभु की उपस्थिति हमारा जीवन में बनी रहेगा। तो ये यहोवा क्या चाहते थे आखिर में इन लोगों के वहां से रवाना होकर बाहर ले जाकर उनसे क्या लेने चाहते थे, किस लिए ये किया है? अब्राहम से यहोवा ने जो वादा किया है उसका पूरा होने के लिए एक जाति के रूप में अलग करके उनको दुनिया में रखना, और यहोवा कितने महत्वपूर्ण काम दुनिया में करते हैं ये दिखाने के लिए एक विशेष जाति बनाकर ये लोगों को रखने चाहते थे। तो प्रभु हमें इस दुनिया से अलग करके अपने हित हमारा जीवन में पूरा करने के लिए अलग किया है। ये कभी भी नहीं भूलना यहोवा हमें क्यों बुलाया, क्यों अलग किया, क्या नतीजा है इसके, किसके लिए ये किया है। बात ये है प्रभु हमारा जीवन में उनकी महत्व इस दुनिया में दिखाना चाहते हैं। तो जब तक हम मिस्र के या पुराना पाप के
गंदगी भरे जिंदगी से हम बाहर नहीं आए, तब तक प्रभु हमसे डील नहीं करेगा, हमसे कोई भी तरीके से मेल मिलाप नहीं रखेगा। प्रभु के लिए उनकी बात सुनकर हम कदम आगे रखें और पूरी तरह उनको आराधना में, उनके प्रसन्नता के लिए हम अपने आप को ना सौंपे। प्रभु हमारा जीवन में कोई भी महत्वपूर्ण काम नहीं करने शुरू करेगा। तो भाइयों, मिस्र इस दुनिया को दर्शाता है, पाप की जिंदगी को दर्शाता है। प्रभु हमें वहां से बाहर आने के लिए बुला रहा है। पाप की जिंदगी, जो गुनाह की जिंदगी, शैतान के बंधन में उनके इच्छा के अनुसार हमारा जीवन बिताते आया, वहां से प्रभु हमें बाहर ले आना चाहते हैं। अगर हम तैयार हैं उनकी वचन सुनने के लिए, उनके आज्ञा मानने के लिए, तो प्रभु हमारा जीवन में काम करने शुरू करेगा। क्या प्रभु हमारा जीवन से आगे चाहते हैं? एक तो प्रत्येक जाति बनकर रहना, एक सेपरेशन का जरूरत है हमारा जीवन में। लाल समुद्र इसलिए पार करना पड़ा, या दूसरे भी रास्ता बना सकते थे यहोवा को, ऐसे जमीन से आ सकता था, समुद्र छोड़कर दूसरे भी रास्ता बना सकते थे, लेकिन नहीं बनाया, क्योंकि ये लोग कभी भी वापस नहीं जाना, ऐसे रास्ते से लेके आया है। ध्यान रखना, प्रभु हमें छुड़ाकर लेके आया मिस्र के, इस दुनिया के पाप के रास्ते से बाहर लेके आया, इसलिए कि कभी भी उस रास्ता तुम नहीं पकड़ना वापस जाने के लिए। हमेशा के लिए उनके एक पवित्र जाति बनकर रहना, इसलिए तुम्हें सेपरेट किया है, अलग किया है। जब इस प्रपंच के सृष्टि किया है, हम जानते हैं 6 दिन में जिस प्रपंच के सारे वस्तुओं को यहोवा ने सृष्टि किया, तो हर एक बात में हम जानते हैं उनके बीच में एक सेपरेशन यहोवा ने बनाया। वो क्या है? आकाश और पृथ्वी अलग किया है, दिन और रात अलग किया है, रोशनी और अंधकार अलग किया है, पानी और पानी से विदा किया है। इसमें से हम जानते हैं पहले सब कुछ मिले जुले रहते थे, लेकिन जब सृष्टिकर्ता इन ऑर्डर, सब कुछ ऑर्डर में लाने के लिए एक श्रेणी में लाया है, वो सेपरेशन के जरिए लाया है। एक दूसरे से कभी भी नहीं मिल सकते हैं। हम जानते हैं जो रोशनी और अंधकार, प्रकाश और अंधकार, ये कभी भी मिल नहीं सकता। जहां प्रकाश आता है अंधेरा चले जाता है, तो नहीं मिल सकता। दिन और रात ये दोनों कभी मिल नहीं सकता, अलग है। प्रभु ने सब कुछ अलग किया है। हमारा जीवन में भी प्रभु हमें अलग होने के लिए बुलाया है। कहां से अलग होना? इस दुनिया से, इस दुनिया के पाप की रास्ता से, जो हमारा जीवन में आज तक भरे हुए इस गंदगी के, पाप के, शैतान के कामों से हम अलग होना, यही है प्रभु हमें बुलाने के मतलब। तो उन्हें हमें बुलाया पाप से अलग रहकर एक प्रत्येक जन जाति बनकर उनकी आराधना, उनकी पवित्रताई के साथ हम अपना जीवन में निभाने के लिए। तो काफी वचन हम देखने मिलता है नया नियम में। पौलुस कहता है 2 कोरिन्थी 6वें अध्याय में उसके 14 से लेकर 17 तक वचन में बड़े साफ लिखा हुआ है, हमारा जीवन में हम
ध्यान देने के खास बात यहां पर लिखा गया है। तो ये सारे मैं अभी पढ़ना नहीं चाहता हूं। इसमें लिखा है आराधना के बारे में, मूर्ति पूजा करने वाला यहोवा का आराधनालय में कैसे आ सकता है, इससे क्या संबंध है। तो गलत रास्ते में चलने वाले जो पवित्रता के जीवन के साथ क्या संबंध है, तो कभी भी ये वापस में मिलजुल नहीं सकते। तो भाइयों बहनों, हमें प्रभु बुलाया उनके लिए एक विशेष आशीष के कारण, एक संबत के रूप में हम बन रहने के लिए। तो कभी भी इस दुनिया के इस पाप के वश में, पाप के रास्ते में हम कभी जाके फंसना नहीं, हम हमेशा अलग रहना है उनके लिए। तो ये कहां तक हम कोशिश करेंगे इस दुनिया से अलग रहने के लिए? वचन कहता है पूरी की पूरी, थोड़ी बहुत नहीं। वचन क्या कहते हैं, यही है जो हमारा आगे की बात। इसी रास्ते से हम जाना है। दुनिया की कोई भी कुछ भी कहेगा, कुछ लोग बोलेगा ऐसे तो कोई जीते नहीं है, ये तो बड़ा मुश्किल है। अगर मुश्किल होता तो प्रभु हमें ऐसे जो कानून हमें नहीं देता था, वचन हमें नहीं देता था, ये पूरी तरह हम पालन कर सकता है। इसलिए उन्होंने हमें पवित्र शास्त्र बाइबल दिया है। उसमें जो लिखे गए बोलते हैं वचन, वो हमारा जीवन में हम पूरी अनुसरण के साथ पालन करना चाहिए, तभी आशीष प्रभु से हम मिल सकता है। तो याद रखना, जब तक हम मिस्र में रहेगा तब तक प्रभु की वाणी नहीं सुन सकता, बात नहीं सुन सकता। जब वो बाहर आया रेगिस्तान में, हम जानते हैं वो पानी से उतरकर, या ऊपर बादल और नीचे दोनों तरफ पानी, ऐसे उस लाल समुद्र से पार होकर रेगिस्तान में आया। इसके बारे में पौलुस कुरिन्थियों का पत्री 10 में हमें मालूम किया कि वो बपतिस्मा लेकर मूसा के साथ जुड़ा है। वहां से आराधना शुरू किया है। वहां से यहोवा ने उतर कर उन लोगों से मेल मिलाप करने शुरू किया है। वहां से आराधना शुरू किया है। वहां से कानून मिला है। वहां से उनको मन्ना और पानी मिला है, और उनको आगे दुश्मनों के हाथ में ना दिया, आगे लेकर जो वादा किया है कनान देश तक उनको लेके गया है। जो विश्वस्त रहा वो सब वहां पर पहुंच गया। भाइयों बहनों, हमको रेगिस्तान में इसलिए लेकर आया, बाहर इसलिए लेकर आया, उनकी आराधना पवित्रता के साथ हम करने के लिए। ये दुनिया से अलग है। अभी देखो जरा, मूसा के साथ एक 20 लाख 30 लाख लोग हैं, वो रेगिस्तान में हैं। कोई भी लोग उनके आसपास में नहीं है। उनके लिए सारे जरूरतों की बंदोबस्त यहोवा ने किया है। कोई बात के लिए एक दूसरे के पास जाने का जरूरत नहीं है। कोई जाति से रिश्ता रखने का जरूरत नहीं है। उनके जरूरत पूरा यहोवा ने ऊपर से ही पूरा किया है। खाने के लिए रोज मन्ना देते थे, पीने के लिए पानी देते थे। वो लोग सारे तंदुरुस्त के साथ रहा। 40 साल तक उनके कपड़ा नहीं पुराना हुआ और उनके जूता खराब नहीं हुआ। तो प्रभु ऐसे संभाला कि कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, कोई भी बीमारी उनका जीवन में ना पहुंचे। अभी देखो, इस दुनिया पूरी ऐसे एक माहौल से गुजर रहा है। हर जगह पर डर रहे, बाहर निकलने के लिए डर रहे, लोग घर के अंदर ही रहता है। लेकिन तुम मसीह में भरोसा रखो, कोई भी बीमारी तुम्हारा जीवन में आ नहीं पहुंचेगा। वचन का पालन करो, मनन करो, प्रभु तुम्हारा जीवन में ये आशीष के कारण बनेगा, और वो तुम्हारा सहारा है, वो तुम्हारा रखवाला करेगा। तो वचन सुनने के लिए हम तैयार हो जाए।
वो हमसे क्या कहते हैं। यीशु आज तुमसे कहता है तुम बाहर आ जाओ मिस्र के बंधन से, मिस्र के आराधना के क्रम से, मिस्र के रीति रिवाजों से आशीष दे। इस वजन से धन्यवाद।